हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर जो 2 चल रहा है। तो उसकी प्लेलिस्ट में आज हम सब कैटेगरी नंबर चैप्टर नंबर 2.6 जो कि है आपका ट्रांजैक्शन टू रिपोर्टिंग। ओके, तो आज हम उसके बारे में सारी चीज उसकी बात करने वाले हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा है। ओके, शायद इसके वजह से आपका एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ओके, इतना छोटा टॉपिक है। ओके, ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी मैं बोल नहीं सकता तो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो चिल करो। लाइक चिल नहीं करना है, बट इतना इस चैप्टर में बहुत सारी चीज कुछ पूछने वाले नहीं है। ठीक है, सो पहले तो मैं बता दूं ट्रांजेक्शन टू रिपोर्टिंग के बारे में। तो क्या होता है इसका मतलब, तो पहले मैं ऑब्वियसली कि सारे चैप्टर में मैंने पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। उसके बाद ही मैंने आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल को फॉलो किया है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि भाई जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, कि चाहे वो सेल हो, परचेस हो या तो फिर एक्सपेंस हो, तो उसको क्या करते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, या तो फिर कैसे प्रोसेस होता है, या तो फिर कैसे फाइनल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है मैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर होता है। ओके, और इस चैप्टर को समझने से आपको बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ट्रांजेक्शन टू रिपोर्टिंग प्रोसेस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन टू रिपोर्ट इज द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज द इन्वॉल्व कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, डिलीवरिंग रिलेवेंट, timely and accurate information used to providing strategic, financial and operation feedback to understand how the business is performing. It also the cover the steps is involved in the preparing and reporting the overall accounts which are typically stored in the general or nominal ledger and managed by the controller. Okay, यानी इतनी चीज में क्या बोल रहा है आपको कि भाई इसमें बात कर रहा है कि भाई जो भी आपका ट्रांजेक्शन टू रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में आपको देखना है, जो कि फाइनेंस और अकाउंटिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और ये प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है आपका कलेक्टिंग करना पहले। ओके, क्या करना है, इन्वॉल्व में क्या कलेक्टिंग करना है, उसके बाद प्रोसेस करना है एंड डिलीवरी करना है आपका रिलेवेंट, डिलीवरी करना है आपको रिलेवेंट। ओके, टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस को समझना और उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने में आपको हेल्प कर सके। सो इसका मेन पर्पस यह है कि भाई आपके बिजनेस का स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो आपका फीडबैक वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, और ये प्रोसेस सिर्फ आपका रिपोर्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि ओवरऑल जो अकाउंट्स प्रिपेयर आप करने और रिपोर्ट करने के जो स्टेप्स भी आपके यहाँ पे कवर होते हैं। सो ये अकाउंट्स यूजुअली जनरल लेजर या तो फिर नॉमिनल लेजर में आपका स्टोर होता है। ओके, जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर आई होप कि आपने अकाउंट में सीएमए इंटरमीडिएट में अपने पढ़े थे। ठीक है, तो आपको पता ही हो कि जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर में क्या स्टोर करते हैं। ओके, और इन्हें मैनेज करता है एक कंट्रोलर। ओके, वो जो कि फाइनेंस टीम का ही होता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि डिटेल स्टेप्स इन्वॉल्व आर। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस हम समझते हैं। ओके, सो क्या क्या प्रोसेस इसमें डिटेल स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है। पहले क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन। सो डेटा एक्सट्रैक्शन यानी डेटा निकालना होता है। ओके, सो सबसे पहले बिजनेस के सारे जो भी ट्रांजेक्शन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, या तो फिर ये डेटा जो अलग अलग सोर्स से आ सकता है। ओके, जैसे कि इनवॉइस से, बिल्स, बैंक स्टेटमेंट और सेल्स रिकॉर्ड से। ओके, तो उस डेटा को क्या करना है, आपको निकाल के इकट्ठा करना है। फिर क्या बोला है, डेटा कलेक्शन करना है। डेटा कलेक्शन यानी डेटा को एक जगह कलेक्ट करके रखना है, इकट्ठा करना है, जिसको बोलते हैं। सो एक्सट्रैक्ट जो हमने डेटा को कलेक्ट करके एक सेंट्रल लोकेशन में आपको स्टोर किए करना है। ओके, और ये इंश्योर करता है कि भाई सारे डेटा एक जगह आपके अवेलेबल हो और प्रोसेस के लिए जो आपका रेडी होता है। ठीक है, फिर थर्ड होता है आपका डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन यानी कि भाई डेटा चेक करना है। अब लाइक जो भी हमने कलेक्टेड डेटा को वैलिडेट किया जाता है, और मतलब भी चेक करते हैं कि भाई कोई एरर या तो फिर मिसिंग इन्फॉर्मेशन या तो फिर डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है हो चुकी है ना, तो वो सारी चीजें चेक करते हैं, डेटा वैलिडेशन। फिर होता है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक जनरेशन ऑफ वाउचर। तो उसमें क्या होता है, वाउचर आपको जनरेट करना पड़ता है। सो जो भी वैलिडेट डेटा को ट्रांसफॉर्म आपको करना पड़ता है, वाउचर क्रिएट किया जाता है उसका। और वाउचर बेसिकली क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है कि भाई जो ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करने के लिए आपको रेडी करता है। ओके, आपने टैली यूज किया होगा तो आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें पता होगी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि वाउचर पोस्टिंग टू जनरल लेजर। ओके, अभी वाउचर पोस्टिंग करना रहता है। ओके, कि जनरल लेजर जो भी है तो उसमें आपको पोस्ट करना है वो वाउचर जो है उसकी डिटेल्स। तो जनरेटेड वाउचर को जनरल लेजर में क्या किया था, पोस्ट किया जाता है। और जनरल लेजर में सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो समराइज होते हैं, तो जो आगे आपको रिपोर्टिंग में यूज होते हैं। ठीक है, और फिर होता है आपका होता है सिक्स, स्टोरिंग द वाउचर इन डी नॉर्मलाइज एंड द कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि कोई कॉम्प्रेस फॉर्मेट में आपको स्टोर करना पड़ेगा, लाइक वाउचर को जो भी डी नॉर्मलाइज और कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में आपको स्टोर किया जाता है, ताकि भाई स्टोरेज एफिशिएंट हो और आपका जो रिट्रीवल इजी हो जाए। ओके, सो मेन एग्जांपल यहाँ पे बताऊं तो भाई अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर में आपके वाउचर डेटाबेस में सेव करना होता है। ओके, ताकि जब भी आपको ऑडिट या तो फिर रिपोर्ट की जरूरत हो तो वो इजीली आप एक्सेस हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि भाई जनरेटिंग एनालिसिस अकाउंट ट्रायल बैलेंस एंड कंसोलिडेट एनालिसिस अकाउंट ट्रायल बैलेंस जनरेटिंग यूजर डिफाइन द फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। यानी बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई फाइनली आपका क्या करना है, एनालिसिस अकाउंट ट्रायल बैलेंस या तो फिर कंसोलिडेट एनालिसिस अकाउंट ट्रायल बैलेंस जनरेट किया जाता है। इससे
इसके जो बेसिस पर यूजर्स डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल और मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाया जाता है। ओके, सपोज करो कि भाई मंथली आपका पीएनएल आपका जनरेट करना होता है, कैश फ्लो आपको प्रिपेयर करना होता है, डिपार्टमेंट वाइज आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करना होता है। ओके, सो ये रिपोर्ट बिजनेस को हेल्प करता है कि भाई समझने में कि भाई कौन सा एरिया प्रॉफिट में है और कौन सा लॉस में है। ओके, और कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन टू रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो, ओके, तो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस स्मूथ नहीं होगा, बल्कि आपका जो भी बिजनेस डिसीजन भी है वो भी एक्यूरेट और टाइमली आपको लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।